हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपीपीएससी जो जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ है फिजिक्स का, उसका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है प्री का जो पेपर हुआ है फिजिक्स का, उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, दूसरी वीडियो में कुछ क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे सीधे पूछे गए हैं, पहले मैं उन्हें डिस्कस करूँगा और जो थोड़े मुश्किल से क्वेश्चन हैं उन्हें फिर सेकेंड राउंड में सॉल्व करूँगा। तो काफ़ी जो पेपर है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, मतलब ज़्यादा बहुत भारी तो क्वेश्चंस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ टाइम की भी चीज़ें शॉर्टेज पड़ती है तो इस वजह से पेपर में थोड़ा सा समय बच्चों को ज़्यादा लगता है। बाकी जो पेपर है उसमें मैं देख रहा हूँ कि सेट पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चंस में मैं इसमें जो डिस्कस कर रहा हूँ ये दूसरी सीरीज है, पहला मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो इसमें क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में फॉर्मूला पूछा था, तो इसको सिंपली आंसर में लगाना था Q बराबर W इंटू टो, और टो है यहाँ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये फॉर्मूले में आंसर जो हमें केवल C मार्क करके आना था, Q बराबर W टो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी में एक क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम ई है, डिस्प्लेसमेंट जब 1/3 होता है एम्पलीट्यूड का, तो काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है इसका हाफ एम वी की जगह पे ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू ये सिंपली ये है। एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ a/3, यहाँ पे पुट कर दें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू और 1 - 1/9 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8/9। तो इसका आंसर जो हमारा सिंपली आएगा 8/9, और ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E, तो 8/9 ही इसका डी आंसर सही होगा। इसमें जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ ये सिंपली क्वेश्चंस पूछा गया है, जो फोरियर सीरीज पर पूछा गया है। व्हाट आर द कंडीशन कॉल्ड विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए सिग्नल टू फुलफिल टू रिप्रेजेंट एंड फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज के लिए जो कंडीशंस हैं उसमें मैं बता दूं आपको कि इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो डिरिचलेट कंडीशंस जो है वो ओबे करनी पड़ती हैं। तो ये इसमें आंसर हमें ओबे कराना था, डिरिचलेट कंडीशंस इज द आंसर्स। जो क्वेश्चन था हमारा कि फोरियर सीरीज के फुलफिल के लिए हमें कौन सी कंडीशंस इनमें ओबे करनी है। क्वेश्चंस के आंसर्स में दे रखा है डिरिचलेट कंडीशंस गिव्स फिनोमिना, फोरियर कंडीशन, फोरियर फिनोमिना, तो आंसर लगाएं डिरिचलेट कंडीशंस। इसी में क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ फोर्थ, ओमेगा के रिलेशन दे रखा है और वीजी और वीपी का जो वो है प्रोडक्ट वो पूछा है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, 2 ओमेगा डिफ्रेंशिएशन कर दें के रेस्पेक्ट, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के बराबर सी स्क्वायर इंटू 2k। तो के रेस्पेक्ट जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 से 2 कटेगा, के को यहाँ पे ले आएँ, ओमेगा बाई के तो हो जाएगा हमारा वीपी और डी ओमेगा बाई डी के वीजी हो जाएगा। तो ये वीपी इंटू वीजी की जो वैल्यू है वो हमारी सिंपली सी स्क्वायर आएगी। तो ये हमें सिंपली इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर देना था। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस इसमें नहीं आए हैं। ये 4 क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्यूशंस में दे रखे हैं, कुछ और सॉल्यूशंस दे रहा हूँ जो थोड़ा जल्दी वाले हैं, पहले उन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है उन्हें थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा। और पूछा है हाइगन्स आई पीस में पूछा गया है कि हाइगन्स आई पीस विद आई लेंस और फोकल लेंथ एफ, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड फील्ड लेंसेज। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइगन्स में 3f और f और ये हमारा जो होता है 2f, इनके बीच का सेपरेशन होता है। तो एक आई लेंस की फोकल लेंथ f होती है, दूसरे जो लेंस होता है उसकी जो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी 3f होती है, और जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो 2f होता है। तो इसका बी आंसर हमें मार्क करके आना था, 2f जो आंसर है वो आंसर इसमें मार्क करना था। मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले जिनमें थोड़ा सा समय कम लगेगा, और फिर नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन वो लूँगा। ये 5वां क्वेश्चन है इसका, और 6 क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछी हैं ग्रेटिंग में सेकंड ऑर्डर में रिजॉल्व करने के लिए। तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारी होती है स्मॉल n इंटू कैपिटल N। यहाँ पे स्मॉल n ऑर्डर है और कैपिटल N जो है वो हमारी लाइंस हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। 5890 और 5896 दे रखा है,
तो इसे अप्रॉक्स में लेमडा की वैल्यू को 5893 अपॉन डी लेमडा की वैल्यू को 6 ले लें और एन की वैल्यू को 2 ले लें इंटू कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल एन की वैल्यू 2 दे रखी है। इसमें पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स पूछी हैं, तो यहाँ से हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा एन इजकल टू लेमडा की वैल्यू यहाँ से ले लें और डी लेमडा की वैल्यू को 6 ले लें, स्मॉल एन की वैल्यू को 2 लें और कैपिटल एन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस तरीक़ा से हमें इसे सॉल्व करना था। इसके अंदर द लाइन हुज वेवलेंथ आर दिस विच विल जस्ट रिवॉल्व, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स पूछी हैं, तो यहाँ से हमें आंसर में क्या करें 5893 अपॉन 12 कर दें, ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो पड़ेगा 491 के अप्रॉक्सीमेट में ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जब हम 58 को 4 से 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और फिर 109 रहेगा, 12 में 108 आएगा, तो ये 491 आ जाएगा। तो 80 का आंसर ए मार्क करना था हमें, ये फॉर्मूला लगाना था लेमडा अपॉन डी लेमडा बराबर स्मॉल एन कैपिटल एन। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन सॉल्व करना था। पहले भी इस तरीक़ा का क्वेश्चंस काफ़ी बार आया है, रेमस्कियन हाइगन आई पीस पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ग्रेटिंग के इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चंस है एक्रोमैटिज्म कंडीशंस पूछी गई है, तो एक्रोमैटिज्म कंडीशंस में याद रखें कि जो हमारा डी है एक्रोमैटिज्म में स्पेरिकल एबिरेशन की कंडीशंस में, तो जो डी है वो होता है हमारा F1 माइनस F2 के बराबर, और जो हमारा एक्रोमैटिक कंडीशंस है उसमें कंडीशंस में डी की वैल्यू होगी हमारी हाफ F1 प्लस F2। तो डी आंसर्स जो है इसमें मार्क करके आना था जो हमारा क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके अलावा ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछा जाता है, मैं 84 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ या इस वीडियो में। इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है म्यू वो दे रखा है 1.5, और क्या पूछा है पोलराइजिंग एंगल पूछा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो केवल और केवल ब्रूस्टर लॉ इसमें हमें लगा देना है कि जो हमारा 10 IP है या ये जो पोलराइजेशन एंगल है उसकी वैल्यू म्यू के बराबर होती है। तो 10 IP बराबर हमारा हो जाएगा आंसर में 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ जो आंसर दे रखे हैं वो 33.7 दे रखा है, 56.3 दे रखा है, 90 दे रखा है, 93.7 दे रखा है। तो इसमें देख लें कि जो हमारी 1060 की वैल्यू है वो √3 बाई 10/6 √3 होता है, 1.732 वैल्यू होती है उसकी। तो ये 1.732 से थोड़ा सा कम है, तो 60 से थोड़ा सा आंसर कम मार्क करना होगा, और इसमें देख लें कि 60 से जो कम है वो केवल 56.3 है। तो ये हमें इसमें आंसर मार्क कर देना था, 84 में बी आंसर होगा। तो काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, जो अभी तक मैंने कराए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ जो सीधे ही सीधे पूछे गए हैं। हाफ वे प्लेट में पूछा है थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो याद रखें कि μ0 माइनस μe इंटू टी की जो वैल्यू है हाफ वे प्लेट में वो λ/2 होती है, और जो हमारी क्वाड्रेंट प्लेट होती है उसके अंदर λ/4 होती है। तो टी पूछा है यहाँ पे, तो टी की वैल्यू को सिंपली हम पुट कर सकते हैं। टी की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिलेगी वो λ/2 और यहाँ से μ0 माइनस μe ऑब्टेन हो जाएगी। एक इसमें ये ज़रूर याद रखें, मैं आगे लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि क्वार्ट्ज प्लेट जो है उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये भी ध्यान रखना कि μo अगर μe से बड़ा है तब तो हमें आंसर मार्क करने में ये लगाना पड़ेगा, और अगर μe बड़ा होगा μ0 से तो बी आंसर इसका मार्क करना पड़ेगा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें डिस्कस करूँगा। विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो फिनोमिना है वो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोजेक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन हमें यहाँ से कर देना था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आगे जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।